अस्सलामुअलैकुम। तो आज चैप्टर 10 का लास्ट पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ एक्साइटेशन एंड कंडक्शन इन द हार्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेचुरल पेसमेकर कौन सा है, एस ए नोड है, ठीक है। तो एस ए नोड क्या करता है कि वो सेल्फ एक्साइटेशन, सेल्फ एक्शन पोटेंशियल जनरेटिव एबिलिटी है इसमें। तो लेट से अगर किसी वजह से एस ए नोड जो है वो वो ख़राब हो जाए, ठीक है। लेट्स से इसमें कोई मसला आ जाए, कोई डैमेज हो जाए किसी भी डिजीज़ की वजह से, ठीक है। तो फिर हार्ट किस तरह पंप करेगा, क्योंकि अगर ये सेल्फ एक्साइटेशन है तो इसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा और वो इस फाइबर्स के थ्रू ए वी नोड को जाएगा और ए वी नोड से परकिंजी फाइबर्स और रेस्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो अगर ये ऐसे नोड ख़राब हो गए तो फिर हार्ट क्या ऐसा मैकेनिज़्म करता है कि उसकी हार्ट बीटिंग सेम टू सेम रहे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में अल्लाह पाक ने हर ह्यूमन बॉडी के हर ऑर्गन में ऐसा निज़ाम बनाया है, अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर एक ऐसा कम बैक यानी एक ऐसा उसने अपने साथ एक ऐसा तरीक़ा रखा होता है कि जिससे वो अपना वो फंक्शन बरकरार रखे। इसी तरह हार्ट में अगर ऐसे नोड डैमेज हो जाए तो ऐसे नोड, वैसे हमारी हार्ट बीट कितनी है, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ऐसे नोड जो है वो 70 to 80 टाइम्स पर मिनट जो है वो एक्साइट होता है, ठीक है। तो इस तरह 72 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं 1 मिनट में। अगर ऐसे नोड ख़राब हो जाए और ब्लॉक हो जाए तो फिर हार्ट जो है तो फिर क्या करता है, फिर ए वी नोड जो है ना तो वो सेल्फ एक्साइटेड हो जाता है और वो फिर बीट्स प्रोड्यूस करता है, बट ऐसे नोड से कम 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। अच्छा, अगर लेट से ए वी नोड भी किसी तरीके से ख़राब हो जाए तो फिर पुरकिंजी फाइबर्स भी सेल्फ एक्साइट होते हैं, मगर उसकी बीट्स कम होती है जो 15 से 40 बीट्स पर मिनट। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि यार अगर ऐसे नोड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ए वी नोड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर चाहिए तो ये था कि एक दफ़ा ऐसे नोड प्रोड्यूस करे, दूसरी दफ़ा ए वी नोड। तो ऐसे नोड जो है ना तो उसकी जो सेल्फ एक्साइटेशन एबिलिटी है ना वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ए वी नोड जिस तरह सेल्फ एक्साइट होता है ना तो उससे पहले ही ऐसे नोड एक्साइट हो जाता है और इसे भी एक्साइट कर लेता है और फिर ये इसे एक्साइट कर लेता है, ठीक है। तो अगर ये स्लो एक्साइटेड हो रहा है ना तो ऐसे नोट, तो इससे पहले अगर मिसाल मैं ऐसा देता हूँ ना कि कोई एनिमी है ना उसे शूट करना हो, एक बंदा 1 सेकंड में गोली मार रहा है और तुम 1 मिनट में, तो अगर तुम 1 मिनट में गोली मारो भी गए ना तो फिर तुमसे पहला वो दूसरा बंदा जो 1 सेकंड में एक गोली मारता है तो वो तुमसे किल ले लेगा। तो इसलिए ऐसे नोट की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो इस सारे हार्ट के कंट्रोल मैकेनिज्म को अपने कब्ज़े में ले लेता है। मतलब ये पहले एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, फिर ये ए वी नोट को देता है, फिर फिर पुरकिंजी फाइबर्स को। तो अगर ऐसे नोट ख़राब हो जाए और कोई और चीज़ ऐसे नोट के अलावा जो कि नेचुरल पेसमेकर हैं, कोई और चीज़ हार्ट की एक्साइटेशन को कंट्रोल करे तो इसे हम एक्टोपिक पेसमेकर कहते हैं। ए वी नोट के 40 to 60 और पुरकिंजी फाइबर्स के 15 to 40। तो इससे हमें ये बात साबित होता है कि ए वी नोट में भी फनी सोडियम चैनल्स है और पुरकिंजी फाइबर्स में भी, बट ऐसे नोट के जो फनी सोडियम चैनल्स है और कैल्शियम चैनल्स तो वो थोड़े से हाई अमाउंट में है, इसलिए ऐसे नोट फास्टर एक्शन पोटेंशियल सेल्फ जनरेट करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। अच्छा, लेट्स से मैं कहता हूँ ना कि कोई डिजीज़ हो गए और ए वी नोड यहाँ से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो सिग्नल ऐसे नोड तो प्रोड्यूस करेगा बट वो वेंट्रिकल को आएगा भी नहीं, क्योंकि ए वी नोड क्या हुआ है, ब्लॉक हुआ है, डैमेज हुआ है, ठीक है। तो फिर अगर एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल्स को नहीं पहुंच रहा तो क्या होगा, व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम, ऑब्वियसली वेंट्रिकल वुड नेवर एवर बी कंट्रैक्टेड। अगर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं होंगे सो द कार्डियक आउटपुट वुड बी ज़ीरो, हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा। तो हार्ट क्या करता है कि पुरकिंजी, एज यू गाइस हैव नो कि पुरकिंजी फाइबर्स भी 15 to 40 टाइम्स बीट्स पर मिनट करता है। अगर ऐसे नोट का सिग्नल यहाँ नहीं आ रहा तो ये खुद सेल्फ एक्साइटेशन पोटेंशियल कैरी करेगा, बट इसमें 5 to 20 सेकेंड्स गैप आएगा। क्या, यहाँ पर मैंने लिखा है 5 to 20 सेकेंड्स डिले। अब ये डिले क्यों आ रहा है, ठीक है। अब एकदम ये खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये इस ऐसे नोट के फास्ट एक्शन पोटेंशियल पर आदी था। एक दफ़ा अचानक ही इसका कनेक्शन लॉस्ट हुआ है तो 5 to 20 सेकेंड ये सेल्फ जनरेशन नहीं करेगा तो बंदा फेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। इंसान पर वो जो कहते हैं ना तारीकी आ गई। तो उस 5 to 20 सेकेंड हार्ट की डिले को कहते हैं स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। तो ये क्यों होता है, अगर ए वी नोड ब्लॉक हो जाए, ऐसे नोड के सिग्नल्स ना आए तो पुरकिंजी फाइबर्स डायरेक्ट एक्टिवेट नहीं होते,
क्योंकि ये बहुत सारी उम्र एसए नोड के सिग्नल से आदी हो चुके होते हैं। एकदम कट सिग्नल हो जाए तो बंदा खुद प्रोग्रेसिंग या खुद एक चीज़ करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वो वक्त कितना है 5 to 20 सेकंड, और इस डिले को हम स्टोक्स एडम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब पुरकिंजी फाइबर का रोल देखते हैं। ठीक है, तो आफ्टर लेट्स से कि पुरकिंजी फाइबर से आप लोगों को पता है कि वो वेंट्रिकल्स को फिर क्या करते हैं, सिग्नल्स देते हैं, फिर वेंट्रिकल क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी को ब्लड दे देते हैं। तो आफ्टर सिंक्रोनाइज डिपोलराइजेशन ऑफ 0.06 सेकंड, मैंने आप लोगों को बताया था कि पुरकिंजी फाइबर यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो कितना टाइम लगेगा, 0.03 सेकंड, और फिर इससे जो कि एपिकार्डियम तक, एंडोकार्डियम से अगर एपिकार्डियम तक पहुंचेगा मतलब पेरिकार्डियम तक पहुंचेगा तो इसमें मज़ीद 0.03 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना टाइम लगेगा, 0.06 सेकंड। ठीक है, 0.03 प्लस 0.03 कितना होगा, 0.06। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल तो है, तो वो सिग्नल पासिंग थ्रू है, तो वो बहुत फास्ट मैकेनिज्म है, और मसल कंट्रैक्शन इज़ वेरी स्लो। तो एक्शन पोटेंशियल तो 0.0 सेकंड में पास हो जाता है, बट उसके बाद वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा, 0.3 सेकंड। तो 0.3 सेकंड से काफ़ी ज़्यादा है, तो 0.3 सेकंड में फिर वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ ना कि ये डीपोलराइजेशन जो कि पुरकिंजी फाइबर्स में कोई मसला आ गया, और ये जो है वेंट्रिकल में कनेक्शन क्या हो, कंडक्शन क्या है, स्लो हो गया। अगर ये कंडक्शन स्लो है, ठीक है, तो लेट्स से पुरकिंजी फाइबर जो है, तो लेट्स से इस एरिया को डीपोलराइज कर रहा है। ठीक है, अभी स्लो स्लो आ रहा है, अब इस एरिया को डीपोलराइज कर रहा है, और ये एरिया अभी तक डीपोलराइज नहीं है। अगर इसकी स्पीड स्लो होगी तो ये यहाँ से यहाँ तक बहुत टाइम बाद आएगा, तो वेंट्रिकल का ये जगह पहले कंट्रैक्ट होगा। ठीक है, और ये बाद में कंट्रैक्ट होगा। तो अगर वेंट्रिकल का एक जगह पहले और दूसरी जगह बाद में, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो पंपिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएगा, 20 to 30% पंपिंग की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम इसका क्योर ये है कि हम एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन डिवाइसेस। तो ये क्या करता है, ये एक सिग्नल कैरी करता है अपने नॉर्मल स्पीड में, कि पहले आर्टरिया फुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फिर वेंट्रिकल पूरा का पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम पैरासिम्पैथेटिक, आप लोगों को मैंने बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक वैसे करता क्या है, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है तो वो हार्ट रेट को स्लो करता है। ठीक है, अगर लेट्स से पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो हार्ट रेट को इतना स्लो करे, लेट्स से उसने एवी नोड पर इसकी स्टिमुलेशन हो गई। ठीक है, और एवी नोड जो है ना तो उस पर इतना असर हो गया, इतना वेगल स्टिमुलेशन हो गया कि एवी नोड बिल्कुल का बिल्कुल ब्लॉक हो गया। क्यों, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। अगर एवी नोड ब्लॉक हो गए तो ऐसे नोड से सिग्नल तो वेंट्रिकल को आएगा नहीं। ठीक है, तो एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप, और मैंने आप लोगों को बताया था कि फिर यहाँ पर जो पुरकिंजी फाइबर्स है वो सेल्फ एक्साइट हो जाते हैं और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वेंट्रिकल इस चीज़ से इस्केप हो जाते हैं, इस डिजीज़ से, तो इसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। अब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को किस तरह इंक्रीज़ करता है और हार्ट रेट को किस तरह डिक्रीज़ करता है रिस्पेक्टिवली, अब हम ये जानेंगे इसका अंदर मैकेनिज़्म क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक। तो जिससे पहले जनरल डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि हर किसी को तकरीबन पता होगा कि सिंपैथेटिक जो है तो वो हार्ट रेट को क्या करता है, वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो न्यूरॉन क्या रिलीज़ करेगा, न्यूरॉन रिलीज़ करेगा एपिनेफ्रिन। ठीक है, और नॉर एपिनेफ्रिन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, एपिनेफ्रिन। और जो कि पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक क्या रिलीज़ करेगा, न्यूरॉन्स एंडिंग ये रिलीज़ करेगा एसिटाइलकोलिन, एक तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो है तो वो किस रिसेप्टर्स पर काम करता है, वो β1 रिसेप्टर्स पर काम करता है। ठीक है, और जो कि पैरासिम्पैथेटिक है वो M2 मस्करीनिक रिसेप्टर्स पर काम करता है। ठीक है, M2 रिसेप्टर्स। अच्छा, अब सिंपैथेटिक जो है तो वो हार्ट रेट को बहुत फास्ट करता है, तो इसकी ज़्यादातर रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, मोस्टली वेंट्रिकल्स में। ठीक है, एसए नोड एवी नोड में भी होते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं। और पैरासिम्पैथेटिक ऑन द अदर हैंड इज़ मोस्टली प्रेजेंट ऑन द एसए नोड एंड एवी नोड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि यार ये मैकेनिज़्म किस तरह हार्ट रेट को स्लो करता है, हार्ट रेट को फास्ट करता है। ठीक है,
हम पहले पढ़ेंगे सिंपैथेटिक। तो लेट्स से दिस इज कार्डियक सेल, ठीक है। ये मैकेनिज्म है इसलिए आप लोग को समझा रही है, थोड़ा सा डीप है, बट ये जो है आप जो कि हमारे बॉडी के हर जितने भी इंसुलिन हार्मोनल फंक्शंस हैं, तो उसका जो ये बेसिक मैकेनिज्म है ये सबका तकरीबन सेम है। अच्छा, लेट्स से यहाँ पर एक रिसेप्टर्स है बीटा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर्स। अब क्या हो गया कि न्यूरॉन एंडिंग ने क्या सीक्रेट किया, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर आ गए तो ये बीटा 1 रिसेप्टर्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो ये इधर सेल के अंदर क्या स्टिमुलेट करेगा, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। कौन सा, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। अच्छा, अब जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है उन इसके 3 पार्ट्स है, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गैमा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स है, ठीक है। अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो एक जीटीपी है ना, जीटीपी जिस तरह एटीपी है, तो वो अपना फॉस्फेट अल्फ़ा यूनिट को दे देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस तरह, किसमें, जीडीपी, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। गुआनोसिन डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट दे देगा अल्फ़ा यूनिट को, तो अल्फ़ा यूनिट पर फॉस्फेट अटैच हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन का अल्फ़ा जो है वो एक्टिवेट हो गए तो ये बीटा और गेमा से डिटैच हो जाएगा और एडिनाइल साइक्लेस प्रोटीन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो अल्फ़ा यूनिट विथ फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा, एडिनाइल साइक्लेस क्या हो जाएगा, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब एडिनाइल साइक्लेस करेगा क्या, ये जो हमारे पास नॉर्मल एटीपी है सेल में ना तो ये क्या करेगा, इसे कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एटीपी या साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक एटीपी क्या होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब साइक्लिक एटीपी जब ज़्यादा हो गए ना तो अब क्या होगा, जब हमारे सेल में साइक्लिक एटीपी की मकदार ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब साइक्लिक एटीपी जब ज़्यादा हो गए ना तो ये क्या करेगा, हमारे सेल में एक प्रोटीन है, प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। अब प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, साइक्लिक एटीपी या साइक्लिक एएमपी यहाँ आ जाएगा तो ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। अब प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिवेट हो जाते तो हमारे सेल में कौन से चैनल्स थे, कार्डियक सेल में कैल्शियम चैनल्स थे, वो इसकी परमेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है वो अंदर बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। कैल्शियम अंदर बहुत ज़्यादा आ गया। अब कैल्शियम अंदर बहुत ज़्यादा आ गया तो एक्शन पोटेंशियल तो जल्दी होगा, मसल कंट्रैक्शन भी फास्ट होगा। जितना ज़्यादा कैल्शियम आएगा उतना फास्ट एक्शन पोटेंशियल होगा, उतना ये लेस नेगेटिव होगा और एक्शन पोटेंशियल उतना ही फास्टली होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो हार्ट का कंट्रैक्शन है और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह सेम टू सेम प्रोसेस है बट कुछ डिफरेंस है पैरासिम्पैथेटिक में। तो पैरासिम्पैथेटिक का सेल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर है, M2 रिसेप्टर है, ठीक है। सेम टू सेम कौन आ गया, एसिटाइल कोलिन आ गया, एसिटाइल कोलिन आ गया, क्या कर लिया, इसे एक्टिवेट कर लिया एसिटाइल। फिर M2 क्या किसे एक्टिवेट करेगा, यहाँ पर जी स्टिमुलेटरी था ना, तो यहाँ पर जी इनहिबिटरी प्रोटीन है। अब इसके भी 3 यूनिट्स है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ठीक है। बट अल्फ़ा इनहिबिटरी, बीटा इनहिबिटरी और गैमा इनहिबिटरी। तो उसी तरह फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, ये एडिनाइल साइक्लेस को डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेस को डीएक्टिवेट किया तो एडिनाइल साइक्लेस क्या करेगा, जितना एटीपी है वो साइक्लिक फॉर्म में कम हो जाएगा। तो साइक्लिक की जो एटीपी फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, कम। ये कम हो जाएगा तो प्रोटीन काइनेज ए भी एक्टिवेट नहीं होगा। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम के जो चैनल्स हैं वो ज़्यादा परमिएबल नहीं होंगे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो कि बीटा और गैमा इनहिबिटरी है तो वो आ जाते हैं और यहाँ पर एक चैनल्स है पोटाशियम चैनल्स, ठीक है। तो ये क्या कर लेते हैं, इसे एक्टिवेट कर लेते हैं, क्या, इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि पोटाशियम चैनल्स क्या करता है, रिपोलराइजेशन प्रोसेस में सेल के अंदर सेल्स आर द बैग्स ऑफ पोटाशियम, ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी। तो सेल के अंदर जितने भी पोटाशियम है ना वो सारे के सारे कहाँ फेंक देंगे, सेल के बाहर, ठीक है। रिपोलराइजेशन में ये जनरल होता है, बट जब ये और एक्टिवेट हो जाए तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा ये प्रोसेस, तो रिपोलराइजेशन और भी फास्ट हो जाएगा। और रिपोलराइजेशन का मतलब ही है कि एक्शन पोटेंशियल को वापस अपनी जगह पर लाना। तो वापस अपनी जगह पर लाने का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है और एक्शन पोटेंशियल को रीच करने का प्रोसेस मतलब कैल्शियम इनफ्लक्स वो कम हो रहा है। तो इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक जो है तो वो सेल की जो एक्शन पोटेंशियल है वो इसे क्या करता है, कम करता है, एफिशिएंसी उसकी कम करता है, सॉरी।
अच्छा, अब इस टॉपिक के रिलेटेड हम क्या पढ़ते हैं, एमसीक्यूज़। ठीक है, पहले एमसीक्यूज़ है। 72 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट इज़ ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम आफ्टर हिज वाइफ विटनेस्ड हिम सडनली फेंटिंग हो गई। ठीक है, टेलीविज़न देख रहा था। ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस कितने टाइम बाद आ गई, 15 सेकेंड। ठीक है, NECG कन्फर्म अ कंप्लीट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, AV ब्लॉक हो गया था। ठीक है, तो 15 सेकेंड क्या हो गए, डिले हो गए। तो ये रिगेन कॉन्शियसनेस। तो ये कह रहे कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये 15 सेकेंड गैप क्यों आ गया था और इसके पीछे वजह क्या थी। तो ऑप्शन ए है द साइनस नोड इमीडिएटली टुक ओवर एज द पेस मेकर फॉर द वेंट्रिकल। तो ये तो है SA नोड। ठीक है, लेट्स से, और ये कनेक्शन आ रहा है टुवर्ड्स द AV नोड, और फिर इसके बाद पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, अगर AV नोड ब्लॉक हो गए, ठीक है, तो SA नोड अगर बहुत ही ज़्यादा टेक ओवर ले तो वो तो यह वेंट्रिकल तो नहीं पहुंच सकता ना। तो ऑप्शन ए इज़ गलत, इज़ रॉन्ग, सॉरी। बी ऑप्शन है द आर्टीरियल मसल डिवेलप एन इक्टोपिक पेसमेकर साइड टू स्टिमुलेट द वेंट्रिकल। तो कह रहे कि यहाँ पर एट्रियम है ना, और यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ये कह रहे कि आर्ट्रिया क्या होगा, ये सेल्फ एक्साइटेड हो गया और इसने स्टिमुलेशन स्टार्ट किया। बट आर्ट्रिया किस तरह से, अगर आर्ट्रिया लेट से अगर यहाँ पर एक जगह आ गई जो सेल्फ स्टिमुलेटरी हो भी गई, तो एक्शन पोटेंशियल तो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर AV क्या है, ब्लॉक है। तो ये भी गलत ऑप्शन, इसी ऑप्शन है। तो Purkinje fibers were in the suppressed state and took time to begin their intrinsic rhythm। ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर AV नोड ब्लॉक हो गया तो यहाँ पर जो Purkinje fibers है, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, वो सेल्फ एक्साइटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और उनकी स्पीड कितनी है, मैंने आपको बताया था कि 15 से 40 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो ये सेल्फ एक्साइटेशन स्टार्ट कर लेते हैं, इसलिए 15 to 20 सेकेंड्स डिले आ जाते हैं और इसमें बंदा क्या हो जाता है, फेंट हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस। अच्छा, सेकंड MCQs है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट रिसर्च स्टूडेंट इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट द वेगस नर्व। अच्छा, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गए, मतलब पैरासिम्पैथेटिक of an anesthetized animal, which of the most following set of physiological changes is most likely to observe। अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो गए तो क्या होगा, इंक्रीज साइनस नोड डिस्चार्ज रेट एंड फास्टर AV नोडल कंडक्शन। नहीं, फास्ट नहीं करता, स्लो करता है। अच्छा, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द नोडल टिश्यू स्लोइंग द साइनस रेट, स्लो करता है, एंड डिलेइंग AV कंडक्शन, बिल्कुल। और हाइपर पोलराइज किस तरह करता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कि बीटा और गेमा इनहिबिटरी प्रोटीन है, तो वो क्या करता है, वो आ जाता है, और जो कि पोटेशियम चैनल्स है तो उसे क्या करते हैं, उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो अंदर जो कि पोटेशियम है, लेट से ये सेल है, ठीक है, तो अंदर जो कि पोटेशियम है ना, तो इस पोटेशियम चैनल के थ्रू क्या हो जाता है, इजीली बाहर चले जाता है। तो सेल क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइज हो जाता है। अच्छा, ऑप्शन, अच्छा, MCQs नंबर 3, अ पेशेंट विद सेवियर हार्ट फेलियर एंड डायलेटेड वेंट्रिकल्स रिसीव्स एन इम्प्लांटेड कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। मैंने बताया था कि वो डिवाइसेस है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम दिस डिवाइस इज डिज़ाइन टू करेक्ट, कि क्या करता है। अच्छा, ऑप्शन ए, इट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ एक्टोपिक पेसमेकर इन द आर्टीरियल मसल। नहीं, आर्टीरियल मसल में तो खास काम नहीं है इसका। बी, इट ब्लॉक्स एक्सेसिव वेगल स्टिमुलेशन टू प्रिवेंट हाइपरपोलराइजेशन। नहीं है, वेगल पैरासिम्पैथेटिक को ही क्यों ब्लॉक करेगा। इट इंश्योर्स द कार्डियक इम्पल्स अराइव एट ऑल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल नियरेस्ट साइमल्टेनियसली। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आर्ट्रियम है, ठीक है, और ये फिर क्या है, वेंट्रिकल है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कि एक्शन पोटेंशियल है, तो SA नोट AV नोट फिर पुरकिंजी फाइबर्स। अगर ये पुरकिंजी फाइबर्स में ये एक्शन पोटेंशियल स्लो होता तो जो वेंट्रिकल का ये एरिया है तो ये पहले कंट्रैक्ट हो जाता और ये बाद में, क्योंकि यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल स्लोली आता 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 और यहाँ ये पहले कंट्रैक्ट हो जाता और फिर यहाँ बाद में। तो कि जो पंपिंग की एफिशिएंसी है वो 20 to 40% डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसके लिए हम कौन सा इसकी क्योर क्या है, रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कि वेंट्रिकल्स में स्टिमुलेशन है, इम्पल्स का जाना है, तो ये साइमल्टेनियसली सारे के सारे वेंट्रिकल्स में चला जाता है। अगर ये स्लो है तो इसकी स्पीड क्या कर लेता है, थोड़ी सी फास्ट कर लेता है। वेंट्रिकल के हर एरिया में एक्शन पोटेंशियल को एक ख़ास मकदार में सब वेंट्रिकल के मसल फाइबर्स को एक साथ पहुंचाता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।